दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लीकी गट। आपने अक्सर सुना होगा, ख़ास तौर पे जो 40 प्लस या इवन जो आजकल यंगर जनरेशन के लोग भी है, बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स दे हैव, इन लोगों को ख़ास तौर पे बहुत सारी डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, एक्सक्रीटरी इश्यूज़ हैं और ब्लड का इम्प्यूरिफाई होना, ब्लड के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स आ जाना, या फिर फ्री रेडिकल्स आ जाना, या पॉइजन्स अपने ब्लड स्ट्रीम में इंटर करना, दैट लीड्स टू लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़। तो आज हम लीकी गट की बात करेंगे। दोस्तों, हमारी बॉडी को जो सबसे बड़ा पार्ट है वो अगर देखें तो वो आपकी इंटेस्टाइन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका एरिया मतलब अगर पूरा सरफेस एरिया देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी और इसका बहुत बड़ा रोल है। रोल इसलिए है कि वाट एवर फूड वी हैव, जो भी खाना हम खाते हैं, विद इन 2-3 आवर्स इट गोज़ टू अवर इंटेस्टाइन्स और इंटेस्टाइन्स में इनका डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू होता है। यही वो इसको हम गट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस गट सिस्टम में हमारी इंटेस्टाइन्स में जो फूड होता है उसका डाइल्यूशन होता है, उसके अंदर से जूसेस जो हैं इट गोज़ टू अवर ब्लड स्ट्रीम। अब इन इंटेस्टाइन्स के अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है, ठीक है, और ये इट एक्ट्स एज ए फिल्टर। सो वाट एवर फूड विच हैज़ गॉन इन टू अवर इंटेस्टाइन्स, वहाँ से जो न्यूट्रिटिव जूसेस है वो इस झिल्ली के थ्रू इट पासिस ऑन टू अवर ब्लड स्ट्रीम और यही न्यूट्रिशन है, ये हमारे सेल्स में जाता है, हमारी कोशिकाओं में जाता है। लेकिन होता क्या है कि ख़ास तौर पे आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में जैसे हम बहुत सारा फास्ट फूड खाते हैं, फ्राइड फूड्स खाते हैं या पैकेज्ड फूड खाते हैं, उससे इस और ख़ास तौर पे वो लोग जो बहुत मसालेदार भी खाना खाते हैं, वो ये एक वन ऑफ द रीज़न है। तो उसमें क्या होता है कि जो जो झिल्ली है पतली सी, वो इतनी पतली होती है कि अगर हम 1 मिलीमीटर का 1000th पार्ट करें, 1 मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड करें तो जितनी थिकनेस आती है उतनी थिकनेस उस झिल्ली की होती है। बट इट ओनली अलाउज न्यूट्रिटिव जूस टू गो टू द ब्लड स्ट्रीम और बाकी चीज़ों को रोक लेता है। लेकिन क्योंकि हमारी मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल्स हैं, उसमें हम जैसा मैंने बताया आपको कि हमारी फास्ट फूड्स हैं, पैकेज्ड फूड्स हैं और बहुत सारे उसमें प्रेजर्वेटिव्स हैं और इवन बहुत सारा खाना हम स्टेल भी खा लेते हैं कभी कभी, और बहुत सारे खाने जिसमें हमें बहुत सारे प्रेजर्वेटिव मिलाते हैं, बहुत सारे स्पाइसेस मिला लेते हैं। तो इन सब से क्या होता है कि वो जो झिल्ली है वो उसमें होल्स होना शुरू हो जाते हैं। और आप सोचिए कि अगर गट के अंदर आपकी जो ऐसी एक लेयर है विच एक्ट्स एज ए फिल्टर फॉर द न्यूट्रिटिव जूसेस, वो उसमें होल हो जाते हैं तो क्या होगा कि न्यूट्रिटिव जूसेस के साथ साथ टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स और बहुत सारे बैक्टीरिया, जर्म्स, दे आल्सो इंटर ओवर ब्लड स्ट्रीम और इससे हमारे ब्लड के अंदर एसिड्स, टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स और बहुत सारे बैक्टीरिया से इंटर हो जाते हैं, विच लीड्स टू मैनी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक और मैं चीज़ बताऊँ आपको कि हमारी इसी गट में एक बैक्टीरियाज होते हैं, उसको गट बैक्टीरिया बोलते हैं और ये भी ट्रिलियंस में होते हैं हमारी इसमें, हमारी गट में, हमारी इंटेस्टाइन्स में, एंड दैट इज़ द बेसिस ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। आप ऐसा मानिए कि ये एक
लिम्फोसाइट्स हैं जो हमारे अंदर रहता है हमारे गट में, और ये ट्रिलियंस में होते हैं। और ये जो है ये हमारी इस लेयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये अगर ये हमारा गट जो है ये लीकी हो जाता है तो ये बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और उससे हमारा, और ये दिस इज़ द रीज़न ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ये जो हमारा गट सिस्टम है ये हमारे इम्यून सिस्टम का सीट है। इसके अंदर ही 90% हमारा इम्यून सिस्टम रिजाइड्स। लेकिन इस लीकी गट के होने से ये इम्यून सिस्टम हमारा, और इम्यून सिस्टम कम होने से क्या होता है कि हम बहुत सारी बीमारियां हमारी घेरने लगती है। तो अगर हमारी शरीर के अंदर कोई बैक्टीरियाज आ जाते हैं या जर्म्स आ जाते हैं, वायरसेस आ जाते हैं, तो वो जो इम्यून सिस्टम है इट इज़ नॉट एबल टू फाइट, बिकॉज ये काफ़ी उसमें कम हो गया है। तो इसलिए हमारे गट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये गट को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको हील कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ख़ास तौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का खूब सारा यूज़ करिए। ये खाने से हमारा गट जो है हील होता है। फिर दूसरी जो सबसे बड़ा वेजिटेबल जो इसके लिए बहुत ही इसका फ्रेंड माना गया है वो है ब्रोकली। अगर आप ब्रोकली को अच्छी तरीके से धो के कच्चा खा सके या हल्का सा बॉईल करके खा सके, सो दिस इज़ वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ बैक्टीरिया, वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ लीकी आवर गट। और ये अगर गट में कहीं प्रॉब्लम है, कहीं होल्स हो गए हैं, तो उसको ये सील कर देता है दोबारा। ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ी जो वेजिटेबल इसमें मानी गई है वो है केल, जिसको गांठ गोभी भी कहा जाता है। ये ख़ास तौर पे नॉर्दर्न इंडिया में जो पहाड़ी इलाकों में बहुत पाया जाता है। तो इसके पत्ते, इसकी जो गांठ है वो अगर आप रेगुलरली खाते हैं, इसकी गांठ को तो आप कच्ची भी खा सकते हो, और पत्ते जो है इसको हल्का सा बॉईल करके आप एज ए वेजिटेबल की तरह यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर दी लीकी गट। तीसरी जो फ्रूट्स है जो सबसे अच्छा इसमें माना गया वो है एप्पल। एप्पल इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फ्रेंड ऑफ आवर गट। तो अगर आप दिन में एक सेब खा लेते हो तो ये हमारे गट को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए जो गरीब आदमी है या जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है उसको भी तो हमें ठीक करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है जो ओनियन है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो ईटिंग रॉ ओनियंस 1 और 2 अ डे, एक दिन में एक या दो रॉ ओनियन को खाना, ये भी हमारे गट को प्रोटेक्ट करता है। और इन जनरल अगर आप ग्रीन वेजिटेबल, खास तौर पे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं तो ये हमारे गट को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ आप कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में आप अगर खाएं तो ये आपके गट को प्रोटेक्ट करता है। ये तो हो गया फ्रूट्स की बात। और दूसरा ये है कि आप कोशिश करिए कि हाइड्रेट रखिए अपने आप को। और 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि खाने का एक सीक्वेंस होता है। देखो नॉर्मली आपने देखा हो कि हम खाना खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, रोटी होती है या चावल होता है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो क्या करते हैं, चिकन है या मीट है वो इसके साथ ही खाते हैं। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स और जो आपके मीट प्रोडक्ट्स हैं दे डू नॉट गो हैंड इन हैंड, क्योंकि ये मेडिकल साइंस अब ये प्रूव कर चुकी है। और ये बिल्कुल ये जग जाहिर है कि कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत, अल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत होती है, और प्रोटीन को पचाने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है। होता क्या है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से एक साथ लेते हो तो गट हमारा पेट समझ नहीं पाता है कि क्या करें। उसमें आपको अल्कलाइन भी उसमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को पचाना है, और प्रोटीन को पचाने के लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत है। तो जब ये दोनों सीक्रेट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ना तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स पचता है ना आपका प्रोटीन पचता है। इसलिए नेवर टेक कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स टुगेदर।
और जब खाना नहीं पचता है तो ये सड़ने लगता है तो ये हमारे गट को बहुत नुकसान करता है और इसलिए जो होल्स होना शुरू हो जाते हैं हमारे गट में, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि जब हम खाना खाते हैं इमीडिएटली बाद पानी पी लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली एक जब हम खाना खाते हैं तो 1 घंटा उसको थोड़ा सा डाइजेस्टिव फायर को उसको ब्रेक डाउन करने में ज़रूरत होती है। लेकिन अब जैसे ही पानी पी लेते हैं खाना खाने के बाद तो इट गेट्स डाइल्यूटेड और डाइजेस्टिव फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। तो खाना जो हमारे एब्डोमेन से सीधा उसमें जाता है हमारे गट सिस्टम में और वो पच नहीं पाता है, क्योंकि वो प्रॉपरली वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है डाइजेस्टिव फायर ने, और पूरे जो एसिड्स और बेसिस हैं वो प्रॉपरली उसमें उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो ये एक कारण है डाइजेस्टिव इश्यूज आने का और लीकी गट होने का। तो इसलिए कभी भी खाना खाने के बाद इमीडिएटली पानी मत पीजिए। तीसरी मैं चौथी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि आप रात को जब खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप 15 से 16 घंटे का गैप दीजिए फर्स्ट फूड लेने का नेक्स्ट डे। यानी मान लीजिए 7 बजे आपने शाम को रात को खाना खाया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग इमीडिएटली आप शुरू मत कर दीजिए। आप कुछ पानी वानी पी सकते हो, कुछ छोटा मोटा जूस वगैरह ले सकते हो, लेकिन खाना फुल फ्लैज जो ब्रेकफास्ट है वो आप 14-15 घंटे जब बीत जाए उसके बाद ही आप लीजिए। लेकिन शुरुआत आप खाने से मत करिए, स्टार्ट विद सम फ्रूट्स। कुछ फ्रूट्स लीजिए, जैसे मैंने बताया आपको एप्पल ले सकते हो, या कुछ ब्रोकली वगैरह ले सकते हो, या कुछ और जो कुछ सिट्रस फ्रूट्स वगैरह वो ले सकते हो। उसके बाद ही 1-2 घंटे के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट लीजिए। इससे क्या होगा कि जो बॉडी का जो नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं ऑटोफैगी, यानी कि अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे गट सिस्टम को 15-16 घंटे का गैप देते हो तो आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, और तब क्या होता है कि हमारे गट सिस्टम को रेस्ट मिलता है। और सेल्स की अपनी एक खासियत होती है, सेल्स की खासियत होती है कि वो जब उसको खाना कहीं से मिलता नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो वो हमारे अंदर जो फैट्स होते हैं, हमारे अंदर जो ग्लाइकोजन जमा होता है लीवर में, उसको वो कंज्यूम करता है। तो इससे क्या होता है कि, और फिर दूसरा ये होता है कि हमारे सेल्स में भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। हमारे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डेड हो चुके हैं, वो सेल्स होते हैं। तो सेल्स जो होते हैं इन एब्सेंस ऑफ एनी फ्रूट, जब हमें कुछ खाना नहीं मिलता है, जब सेल्स को उस तरह का न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं सेल्स के, तो उनको कंज्यूम करना शुरू कर देता है, उसको वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, और इससे हमारे जो शरीर के सेल्स की सफाई भी होती है। तो आप जो फर्स्ट ब्रेकफास्ट लेते हो मॉर्निंग में, मे भी 10-11 के आसपास, उसमें आप फ्रूट्स के साथ शुरू करके 1 घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट ले सकते हो, ताकि 14-15 घंटे का गैप मिल सके। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, या इसको साइंटिफिक टर्म में ऑटोफेगी भी बोलते हैं। और इसी ऑटोफेगी की रिसर्च करने से 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है अभी तक। एक को शायद 70s या 80s में मिला था, और एक अभी 2016 में मिला, एक जापानीज़ साइंटिस्ट को। तो इसको, इन चीज़ों को फॉलो करिए और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखिए और अपने इम्यून सिस्टम को बहुत बड़ा करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and share, like and comment. Thank you. And if you want some videos to be made for you, please let me know. Thank you so much.